हेलो यंगस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मस्त। यस, मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 और ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जब भी आप कोई चैप्टर करते हैं तो उसके चैप्टर के नाम में ही बहुत चीज़ें छुपी होती हैं जिसको आपको बढ़िया से एनालाइज कर लेना चाहिए, उसी पर पूरा है। तो इस चैप्टर में क्या है, देखो बेटा कितने सारे चीज़ें हैं। एक तो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। इक्वेशन एक्सप्रेशन तो मैंने भी बताया हुआ है पिछले वीडियो में, ये भी बताया हुआ है, ऐसे लीनियर नॉन लीनियर भी बताया हुआ है ना। आप चाहिए तो डिटेल में देख भी सकते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक झलकी में एक ब्रीफ बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या लीनियर इक्वेशंस कौन से होते हैं बेटा, बोलिए। और नॉन लीनियर कौन से होते हैं? लीनियर इक्वेशन वे इक्वेशन होते हैं जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल का सबसे बड़ा से बड़ा एक्सपोनेंट क्या होगा? 1 होगा, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर मोर देन 1 हो गया पावर या एक्सपोनेंट किसी भी वेरिएबल का किसी इक्वेशन में, तो वो हो गया आपका नॉन लीनियर, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल मान लो 2x + 3 = 0 ले लिए, एक इक्वेशन। और एक मान लो ऐसे ले लेते हैं 2x² + 3x + 5 = 0। अब इन दोनों को आप देख के कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट इस इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी भी वेरिएबल का कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। पावर इसका कितना है? 1। और यहाँ पे देखो पावर 1 भी है x का, यहाँ पे 2 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट पावर की बात बोल रहे हैं बेटा। तो हाईएस्ट पावर यानी उसका एक्सपोनेंट को ही क्या बोलते हो? किसी में बताया था मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या है? वही उसकी डिग्री भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, यानी कि 2 पावर है। तो जब पावर 1 से ज़्यादा हो गया तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर में भी कई तरह के आएंगे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह। और ये जिसमें पावर एक्सपोनेंट मतलब किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 ही हो, वो होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में भी फर्क मैंने बताया था। इक्वेशन में है जिसमें इक्वलिटी सिंबल लगा होता है, एक्सप्रेशन में है जिसमें कोई कंडीशन को खाली ऐसे प्लस और माइनस के फॉर्म में लिख के छोड़ दिया गया, तो वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसमें इक्वलिटी सिंबल नहीं होता है। और इक्वेशन में क्या होता है? इक्वलिटी सिंबल भी होता है। तो अब देखिए, लीनियर हो गया हमारी बात, इक्वेशन भी हो गया, और 2 वेरिएबल क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन उठता है। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल वो वैल्यूज यानी कि वो चीज़ें, वो आपका कैरेक्टर बोल लीजिए, या वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाए। तो इसमें देखो x एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक है, और उसके बाद से थोड़ी उसकी कंडीशन डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। इसकी x की वैल्यू 1 भी हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी, 3, 0 कुछ भी हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कोई वैल्यूज़ हैं ऐसी जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, जैसे 2, 3, ये सब क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। इसमें कितना वेरिएबल है? इसमें खाली एक ही वेरिएबल है ना, x। वेरिएबल को हम लोग नॉर्मली कैसे डिनोट करते हैं बेटा? वेरिएबल दिखाने का तरीका है x या फिर xy, st, u, v है, ऐसे स्मॉल लेटर में वेरिएबल को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ब्रीफ। अब आगे बढ़ें थोड़ा। अब तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसा इक्वेशन होगा? ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। चलो अब इसकी सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे कोई भी इसका कोफिशिएंट हो सकता है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अभी आगे और थोड़ा बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 2 हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट डेसिमल में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें पावर जो है 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। अब इसका देखो सलूशन की बात किया जाए। सलूशन क्या होता है किसी इक्वेशन का? सलूशन, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। सलूशन वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसको अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो वो ये जो है इक्वेशन या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मान लो इसमें कितना सलूशन होगा, अब देखो 2x + 3 = 0, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन अगर एक वेरिएबल में है तो उसका मैक्सिमम सलूशन कितना हो सकता है बताओ? उसका मैक्सिमम सलूशन खाली एक ही हो सकता है, एक होगा और वो भी यूनिक सलूशन होगा, ओनली वन एंड यूनिक सलूशन। ठीक है, ओनली वन एंड यूनिक सलूशन। तो इसमें क्या होगा, अब देखो थोड़ा साइड चेंज करके सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 2x = -3 एंड x = -3/2, तो यही आपका सलूशन है। बस एक ही सलूशन होगा, इसका और कोई सलूशन नहीं हो सकता है। यानी कि सलूशन क्यों है, ये x की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दीजिए, ये मान लो ये दिया होता है, इसको हम इसमें पुट करके देखें सलूशन है कि नहीं, तो 2 और x के जगह पे -3/2 लिखे +3। अब इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया, ये -3 + 3 ये मिलके कितना हो गया, 0 राइट हैंड साइड का। तो इसका मतलब ये एक सलूशन है। क्या, x की ये वाली वैल्यू -3/2 इस इक्वेशन का एक सलूशन है। तो वेरिएबल के वे वैल्यूज जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसी को हम लोग सलूशन कहते हैं। तो हम लोग सलूशन बार बार बोलेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें वैल्यूज़ की, वेरिएबल की वैल्यू है, अगर एक ही वेरिएबल में है उसी वेरिएबल का वैल्यू, दो वेरिएबल हैं तो दोनों की वैल्यूज़ पुट करने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी उसको हम लोग बोलेंगे सलूशन। ठीक है ना, सलूशन का भी मतलब आपको क्लियर, पक्का? तो लीनियर इक्वेशन का सलूशन हो गया वन एंड यूनिक सलूशन। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो इसमें मैंने वैल्यू वगैरह पुट कर दिया, 2 की वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है इसका, देखो ax + b = 0, ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, ax + b = 0, एक वेरिएबल में बेटा, वन वेरिएबल में। अभी 2 वेरिएबल का भी बता दूंगा आपको। ठीक है, यहीं पे देख लो, अब मैंने लिख ही दिया है। तो इसमें देखो जो वेरिएबल के साथ में अटैच्ड मल्टीप्लायर है, जो वेरिएबल के साथ में अटैच्ड मल्टीप्लायर है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। कैसे बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और ये क्या है? ये तो खाली कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई नहीं है ना। वैसे आप देखो तो x⁴ लिखा जा सकता है ना, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। और बाकी ये जो प्लस और माइनस से जो सेग्रीगेट होता है, तो इसको पूरा को पूरा इसको बोलेंगे एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये क्या होता है? टर्म। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। और ये भी देख लिया कि जो लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है उसमें खाली एक ही सोल्यूशन होता है। चलें आगे बढ़े। अब हमारा जो चैप्टर है वो 2 वेरिएबल का है, तो 2 वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और बात बता दूं आपको कि जो लीनियर इक्वेशन में जो वैल्यू आ रही है, जो इसका सोल्यूशन आ रहा है, जो सोल्यूशन यहाँ पे जैसे x = हो गया -3/2, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन है, इधर 0 1 2 3 ऐसे, इधर साइड में माइनस है ना, तो इसको नंबर लाइन पे ये कितना होगा 1.5, मतलब यहाँ पे माइनस साइड में यहाँ पे -3/2 ये वैल्यू नंबर लाइन पे दिखाई जा सकती है। ठीक है, तो बेटा अभी देखा आपने कि एक वेरिएबल था x, और हम मान लो अब 2 वेरिएबल ले लें, 2 वेरिएबल ले लेंगे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है
कि वहाँ पे हमको दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि अगर दो क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, दो क्रिकेट प्लेयर हैं, दोनों को मिला के स्कोर कोई भी 125 हुआ है, ठीक है, तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? उसमें तो दो प्लेयर हैं, दोनों का अलग अलग स्कोर होगा, दोनों के अलग अलग वैल्यू हो गई, तो अलग अलग वैल्यू मतलब टू वेरिएबल्स हो गए, टू वेरिएबल्स हो गया। तो कैसे दिखाएंगे फिर, है ना? तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है टू वेरिएबल्स की। एक वेरिएबल में काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ दो दो वेरिएबल की ज़रूरत है डिफाइन करने के लिए इक्वेशन को, ठीक है। तो मान लो टू प्लेयर हैं, एक प्लेयर, चलो इसी को लिख देते हैं, लेट प्लेयर वन स्कोर्स इक्वल टू एक्स रन लगाया, और दूसरा प्लेयर टू स्कोर इक्वल टू मान लो वाई है, वाई रन लिया, ठीक है, और टोटल स्कोर 125 है। तो कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। अब ये देखो एक इक्वेशन बन गया। और कैसा इक्वेशन बना? ये इक्वेशन, अब ए भी वेरिएबल है, इसकी भी वैल्यू वेरी कर सकती है, इसकी भी वैल्यू वेरी कर सकती है, तो दोनों को जोड़ करके 25 रन या 125 जितना भी स्कोर बनाया वो हो रहा है ना। अब इसको क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग इसी साइड में, एलएचएस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ही ये कांस्टेंट वाले को भी ला करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। ये भी तरीका है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे तो इसी तरीके से अभी लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके टू वेरिएबल हो गए, एक्स भी एक वेरिएबल, वाई भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल के क्या क्या। अच्छा, एक और बात, दो चीज़ें हैं, जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें अब जो सलूशन होते हैं उसमें अगर दोनों साइड में कोई सेम चीज़, सेम वैल्यू जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये x प्लस वाई प्लस 25 है, इसमें हम दोनों साइड में इधर भी 5 जोड़ दें LHS में, और इधर भी 5 जोड़ दें, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इधर भी 5 जोड़ देते हैं, उधर भी 5 जोड़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सलूशन पे। एक्स और वाई की जो वैल्यू आनी है वो आएगी तब भी, अगर हम दोनों साइड में सेम वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरे सेम तरीके से अगर दोनों साइड में, दूसरा कंडीशन कि अगर ऐसे है मान लो, ठीक है, थोड़ा दूर लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लो 25 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 है, ठीक है। अब इसमें मान लो किसी एक मल्टीप्लाई, किसी एक वैल्यू किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू पहले आती वही आती, तो सलूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें या उसी तरह से उसको डिवाइड भी कर दें तब भी। जैसे एक्स प्लस वाई है, इसमें मान लो 5 से डिवाइड कर दें, और 25 है, इधर भी 5 से डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? सलूशन पे, यानी एक्स और वाई जो आने थे वही आएंगे। ये भी बात आपके बुक में दी हुई है, आप देखेंगे तो मिलेगा, ठीक है ना। चला आगे बढ़े फिर। तो आइए बेटा अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अभी हमने वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताया था। क्या बताया था? एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, एक तरीका होगा लिखने का। तो वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है वो देखिए। जो टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई, सेकेंड वैल्यू, प्लस जो कांस्टेंट टर्म वो इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है आपका? ये टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी आपको इक्वेशन लिखेंगे, कभी एग्जाम में पूछेगा, अभी एग्जाम्पल में भी बताएंगे, इसमें पूछेगा इसके बताओ कि इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, इसके वेरिएबल कौन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, है ना। तो आपको इसी तरीके का लिखना होगा, ठीक है। और इसमें है क्या क्या चीज़ वो बताई दिए। लीनियर इक्वेशन जो एक वेरिएबल वाले मैंने बताया यहीं तक था।
तो ये क्या है आपके ए और बी क्या है, ए बी एंड सी। इसमें क्या होने चाहिए, आर। ये होने चाहिए आपके पहले तो रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं होनी चाहिए, ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, और क्या है, ए बी, ये क्या है, कोफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे, ये ए को क्या है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखिए बेटा, ये तो हो गया आपके जनरल फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया टू वेरिएबल के इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो इसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, और क्या होना चाहिए इसमें, ए बी सी के बारे में तो हमने बता दिया। और मान लो सपोज करो कि ए वाला 0 हो गया तो खाली क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया टर्म, एक ही वेरिएबल में हो गया। और ए भी अगर 0 हो गया तो गायब हो गया, खाली कांस्टेंट वाला हो गया। तो अगर ए और बी 0 हो जाएंगे तो फिर वो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं बोला जाएगा, तो इसको 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी है कि ए एंड बी शुड नॉट बी 0 एंड बी शुड नॉट बी 0। ठीक है, तो अभी हम बता रहे थे कि जो वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन था उसमें यूनिक सोल्यूशन आता था, एक ही सोल्यूशन आ रहा था, यूनिक सोल्यूशन आ रहा था। लेकिन यहाँ टू वेरिएबल में क्या खासियत है बेटा सोल्यूशंस की, इसका सोल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइट मैनी। इसके सोल्यूशन बहुत सारे इनफाइनाइट आते रहेंगे, एक वैल्यू एक्स की लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक दूसरी वैल्यू एक्स की कोई आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की कोई वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब एक्स और वाई के इनफाइनाइट कंडीशन बनेंगे जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या है, इस पिक्यूलियरिटी इसकी है टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी हो सकता है, एक नंबर में कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट मेनी। ठीक है, क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, एक करके हम लोग अभी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो इसमें होगा क्या कि x की या y की अलग अलग वैल्यू ले लीजिए तो उसी के अकॉर्डिंगली दूसरे वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जो दो वैल्यू x और y की हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वही तो आपका सोल्यूशन है, वही तो आपका सोल्यूशन है ना। तो आप देखिए, मान लो चलो कि एक इक्वेशन आपका x + 2y = 4 ऐसे है, x + 2y = 4, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। इसको इस साइड में कर देंगे तो -4 हो जाएगा ना। पर ठीक है बेटा, अब इसको देखो, अब x की वैल्यू लो अलग अलग और y की वैल्यू निकाल लो, तो देखो कितनी सारी वैल्यू आएंगी। सबसे पहले जब अभी एक्सरसाइजेज में भी आएंगे आपके, उसमें बोलेगा कि आप इसकी 4 वैल्यू निकाल दो, 4 आंसर, 4 सोल्यूशन निकाल दो, 5 निकाल दो, जितनी भी निकाल दो, क्योंकि जब इनफाइनाइट निकल सकते हैं तो आपको पूछा जाएगा 2 निकाल दो, 3 निकाल दो, 4 निकाल, जितने भी निकाल लो, आप निकालते जाओ, एक एक वैल्यू x की लेते जाओ, उसके करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2y = 4 है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, x + 2y = 4, तो y = क्या हो जाएगा, 2y = 4 - x हो गया, तो y = 4 - x/2 अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलो देखते हैं कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। आप करते जाओ, देखो इनफाइनाइट, मैं इनफाइनाइट नहीं निकालूंगा ना इनफाइनाइट निकालने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 2-3 करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप देखिए कैसे निकलेगा बेटा। तो ऐसे मान लो एक एक वैल्यू लीजिए, आप एक एक वैल्यू आप लेते जाइए, x की वैल्यू, उसके करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखिए। x की वैल्यू सपोज करो, पहले तो 0 से स्टार्ट करना चाहिए, जब भी आपको सोल्यूशन बताना है तो 0 से निकालिए, 0 भी एक वैल्यू होती है ना, 0 भी एक वैल्यू है। तो 0 पर देखिए सबसे पहले क्या बनेगा। ठीक है,
उससे क्या है ना, जीरो लेने तो एक सोल्यूशन था, फटाक से कैलकुलेट कर लोगे आराम से, जीरो यहाँ पर रखना है। तो एक्स की वैल्यू हमने पहले जीरो रखा, एक्स की वैल्यू जीरो रख दिया। तो अब ये वाई की वैल्यू क्या होगा, मैंने ये थोड़ा सॉल्व इसीलिए पहले कर लिया था। तो वाई की वैल्यू क्या होगा, तो 4 - 0/2 इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 2 2 जा 4, तो 2 हो गया। तो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो होगा तो वाई की वैल्यू 2 हुई। अब ये दोनों सोल्यूशन है, ये दोनों क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है, एक अभी करके देखो आप इसको। यहाँ पे 0 लिख दो x की जगह पे, और इसकी जगह पर लिखोगे तो क्या 2 2 जा 4। तो ये LHS जो है RHS के बराबर होगा कि नहीं, ये LHS आप लेते ही है। तो इसको आप सॉल्व किए तो 4, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि ये इसका एक सोल्यूशन हो गया कि नहीं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं बेटा। तो इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू ले लो, 2 भी ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू 2 ले लिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसी में देखो 4 - 2/2। तो 4 में से 2 निकल गया तो 2 / 2 क्या हो गया, 1 हो गया ना। यानी 2 लिए तो y की वैल्यू 1 आ गई। फिर इसी तरह कोई और वैल्यू ले लो, y की वैल्यू मान लो हमने, x की वैल्यू मान लो 6 ले लिया। एक और क्या वैल्यू ले ला, चलो एक और वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। अब x की वैल्यू 6 ले लेते हैं, 3, x की वैल्यू 6 ले लो। तो फिर y की वैल्यू देख लो, 4 - 6/2। तो 6 में से 4 गया तो -2 / 2 इक्वल टू -1। तो 6 लिए तो -1। अब इसमें जो पेयर हैं, x की वैल्यू ये है तो ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू है। कोई भी एक अगर ये रखेंगे आप इस इक्वेशन में कोई भी इस तरीके का रखेंगे तो वो इसको LHS में रखेंगे तो RHS के बराबर होगा, यानी कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब वो उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो 6 और -1 भी एक सोल्यूशन है। क्यों, LHS में रख के देखो, यहाँ पे x की जगह पर 6 रखो और y की जगह पे +2 × -1। LHS को हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा, LHS को इसमें करेंगे तो ये क्या हो गया, 6 - 2 = 4। ये देखो RHS के बराबर हो गया कि नहीं। तो ये भी एक सोल्यूशन है। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू लेते चले जाइए, कोई भी वैल्यू x की लेंगे उसके करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। या फिर y की वैल्यू फिक्स कर लीजिए तो x की वैल्यू निकाल लोगे ऐसे ही। तो इस तरीके से आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने का जो तरीका है, x और y की वैल्यू वो भी स्टैंडर्ड है। हमेशा x की वैल्यू पहले आती है। कहाँ आती है, x की वैल्यू पहले लिखा जाता है और y की वैल्यू बाद में। वो स्टैंडर्ड नोटेशन है सोल्यूशन लिखने का। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस है, ऐसा कोई नहीं है कि हम ऐसा अलग लिखेंगे तो अलग बात हो जाएगी, सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड है। जैसे प्लस को प्लस सिंबल दिया गया, माइनस को माइनस, उसी तरह हम सोल्यूशन में भी x वाले वैल्यू को पहले, मान लो किसी x = 2 है किसी इक्वेशन का सोल्यूशन और y = 3 है, ठीक है, या फिर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, या x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 10 है। ऐसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसको अगर सोल्यूशन में लिखेंगे तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा 2 3, 2 x वाले को पहले, y वाले को बाद में, फिर कॉमन लगाइए। दूसरा सोल्यूशन जो है उसको लिखिए 4 6, तीसरा सोल्यूशन जो है उसको लिखिए 8 10। तो इस तरीके से सोल्यूशन लिखा जाता है। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। इसी पे एक्सरसाइज है, इसी पे एग्जाम्पल है। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसका तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए, तो समझ में आएगा। और हम दोनों एक्सरसाइज अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, पसंद आया है ना। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, खूब मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, हेल्दी खाइए, टाइम से सोइए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।